जब सूर्य से किसी व्यक्ति को ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति जमीन से आसमान में पहुंच जाता है। आइए बात करते हैं इसी विषय पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा से निकलने वाली कुछ शाखाओं के विषय में जो व्यक्ति को बहुत ही अलग बनाता है सबसे। अगर आपकी सूर्य रेखा, मान लीजिए आपकी सूर्य रेखा और इससे कोई शाखा निकलकर शनि पर्वत पर चली जाए, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, या शनि पर्वत से कोई शाखा आके इसमें मिल जाए। ये देखिए इस प्रकार से शाखा, ये शाखा यहाँ नीचे से भी शुरू हो सकती है, ऊपर भी मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर अगर इस प्रकार से कोई शाखा शनि पर चली जाए तो इसके विषय में शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे जातक में विशेष योग्यता पाई जाती है। शनि और सूर्य में एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक योग्यता में विशेषता होती है, बुद्धि की गंभीरता प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति अनावश्यक कुछ से कुछ बोलते नहीं जाते हैं, वो जो भी कहते हैं सटीक बोलते हैं और उतना ही बोलते हैं जितना की आवश्यकता होती है। और चतुरता, बुद्धि की गंभीरता, योग्यता और चतुर, ये तीनों गुण इसमें आ जाते हैं। सूर्य रेखा अपनी गुण और प्रभाव तो छोड़ेगी ही, साथ में ये रेखा जाने पे तीन गुण व्यक्ति में: चतुरता की गुण, जो किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करना, अच्छी तरह से बात करके संपादन कर देना, किसी भी कार्य को निकाल देना, ये इनकी सफलता की कुंजी होती है। लेकिन यही सूर्य से जब कोई रेखा, मान लिया जाए कोई रेखा बुध पे चली जाए, यहाँ से सूर्य रेखा से कोई रेखा इस प्रकार से लगे कि ये बुध रेखा पे जा रही है, यहाँ विवाह रेखा नहीं, विवाह रेखा पे जाने पे इसके अर्थ पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज बुध पर, कि सूर्य या बुध से कोई रेखा इस प्रकार से आवे, ऐसा प्रतीत हो कि सूर्य रेखा में जाकर मिल गया हो, तो ये अति शुभ साइन होता है। ये एक शुभ चिन्ह है। शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे जातक को धन और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है पद प्रतिष्ठा देता है और बुध जो है व्यापार की समझ, बात करने की कला, इन सब बातों को देता है। तो ये रेखा जातक को प्रतिष्ठा के साथ साथ धन भी देता है। ये अति शुभ रेखा है। ऐसे जातक कार्य करने में अपने प्रतिष्ठा के बल पर इतने अच्छे से व्यवसाय करेंगे या जहाँ भी जो कार्य करेंगे कि ये बिल्कुल निचले स्तर से ऊपर के स्तर पे चले जाएंगे। ये देखते ही देखते ऐसे जातक बहुत ही प्रगति कर लेते हैं। अक्सर देखते हुए ये प्रतीत होता है कि कभी कभी देखते हैं कि सूर्य रेखा में इस प्रकार से कोई रेखा ऊपर की ओर जाती हुई ब्रांच पतली पतली सी नज़र आती है, काटती हुई सी नहीं, अगर ऊपर की ओर जाते हुए, तो ये शुभ फल में वृद्धि करती है, शुभ प्रभाव में वृद्धि करती है। जब यही रेखा यहाँ से ऐसा प्रतीत हो कि ये नीचे की ओर जा रही है इस प्रकार से, अब नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है कैसे समझेंगे? यहाँ से तो लोग कह सकते हैं कि ये ऊपर जाके इस प्रकार से मिल रही है, नहीं, इससे निकल कर नीचे जा रही हो। रेखा जहाँ से शुरू होती है वहाँ मोटी और गहरी होती है, जहाँ अंत होता है वहाँ रेखा पतली हो जाती है। इस बात को ध्यान दें। नीचे की ओर निकलने वाली शाखा शुभ प्रभाव में कमी कर देती है। अगर सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा से कोई रेखा यहाँ से निकली, मान लीजिए ये गुरु पर्वत पे चली गई, गुरु और सूर्य के रेखा में एक आपसी कॉम्बिनेशन बन रहा है। गुरु जो है ये उच्च महत्वाकांक्षा को दिखलाता है, बड़े कार्य को दिखलाता है, अच्छी तरह से सोच विचार को दिखलाता है, नेतृत्व को दिखलाता है, राजनीतिक सफलता को दिखलाता है। और सूर्य ऊर्जा का कारक है। जब दोनों में कॉम्बिनेशन में रहती है ये उच्च महत्वाकांक्षा, इनकी महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी होगी, अब बहुत उच्च होगी। साथ में कुछ निगेटिव चीज़, निरंकुशता प्रदान करता है, आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति, लोगों पर शासन करने की प्रवृत्ति, इस प्रकार की लोगों में जहाँ भी रहेंगे, आगे बढ़ चढ़ कर काम करना, लोगों पर धौंस जमाना, इस प्रकार की चीज़ों को देखने को मिलता है। हालांकि ये एक अच्छी सफलता भी करते हैं, लोगों को अच्छा संचालन भी करते हैं, लोगों को अच्छे नेतृत्व भी करते हैं। ये एक अच्छा और शुभ चिन्ह है यहाँ से यहाँ जाना। साथ में अगर ग्रहों की स्थिति शुभ होती है, अति शुभ मानी जाती है। सूर्य से मंगल, अगर सूर्य से कोई रेखा इस प्रकार मंगल की तरफ जाती है तो ये मंगल जो है लोगों, सूर्य के कारण ऐसे जातक को ऊर्जा, शक्ति, आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनाता है, साहस से परिपूर्ण बनाता है। ये किसी भी कार्य को करने में हिचकते नहीं और सफलता की ओर आगे